अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो जो है वो गंदम की फसल के हवाले से है। कुछ जो आजकल के हालात चल रहे हैं उसके हवाले से डिस्कस करना चाहता हूँ कि गंदम की फसल जो है इस पे कितनी मेहनत, कितना ख़र्चा रिक्वायर्ड होता है और पहले गवर्नमेंट की इसके हवाले से क्या पॉलिसी थी, आजकल जो है वो क्या पॉलिसी है और किसान के साथ किस तरह का जो है वो रवैया इख्तियार किया जा रहा है और किस तरह की जो है वो लोग बातें कर रहे हैं। कुछ सवालात अक्सर मैं आजकल पढ़ रहा हूँ जो है गंदम के हवाले से लोग फेसबुक पे पेजेस वगैरह पे कमेंट कर रहे होते हैं, वो बंदे जिनको हकीकत का नहीं पता होता। तो कुछ बेसिक सवालात हैं जिनका मैं इस वीडियो में जवाब दूंगा और बताऊंगा कि गंदम की फसल कैसे लगती है, कितना टाइम और उस पर कितना खर्चा है। तो चलते हैं अपने गंदम के खेत की तरफ, तो इससे आगे वीडियो जो है वो वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले जो है वो मैं डिस्कस करना ये चाहता हूँ कि गंदम की फसल कितने टाइम पे तैयार होती है और इस पे अखराजात कितने हैं। अच्छा, गंदम की फसल जो है वो तकरीबन 5 से 6 महीने जो है वो लेती है तैयार होने के लिए। ये तकरीबन अक्टूबर में लगाई जाती है, अक्टूबर से इसकी लगाना जो है फसल को शुरू किया जाता है और ये तकरीबन अप्रैल मौसम के हवाले से अप्रैल के मिड से लेके और मई के फर्स्ट वीक तक जो है यूजुअली हमारे इस पंजाब के हिस्से में काट ली जाती है। तो पहले मैं ज़रा थोड़ा सा आपको ये बता दूं अब बेसिक इसके अखराजात। सबसे पहले ज़मीन की तैयारी तकरीबन 15,000 रुपये, उसके बाद अगर आप मशीन से लगवाते हैं तो 4,000 रुपये मशीन के पैसे, 8500 रुपये का सरकारी बीज, 15,000 रुपये की एक DAP, इसके अलावा ह्यूमिक एसिड, 2 यूरिया की तकरीबन 10,000 रुपये की बोरियाँ, दवाई का स्प्रे तकरीबन 5 से 10,000 रुपये का, 15 से 20,000 रुपये का तकरीबन पानी, मुलाजमीन की तनख्वाह, 75,000 रुपये ठेका। पाकिस्तान में इस वक्त जो भी थोड़ी सी फर्टाइल लैंड है उसका ठेका जो है वो 1.5 लाख रुपए सालाना से कम नहीं है। इसका मतलब है 6 महीने में क्योंकि फसल तैयार होती है तो आधे साल का ठेका जो है इस फसल पे आता है, जो कि 75,000 रुपये हो गया ठेके। इससे भी बहुत ज्यादा है। मेरे पास 1.5 लाख रुपए पे जमीन है तो इसका मतलब है मैं उसको गिन रहा हूँ। अगर ये बेसिक खर्चे, अभी इसमें तुड़वाई नहीं है, अभी इसमें मंडी का कमीशन नहीं है, इसमें बारदाने के पैसे नहीं है, बहुत सारे पैसे, तो अप्रोक्सीमेटली आपको 1,60,000 से लेके 1,70,000 1,75,000 रुपए में कॉस्ट करती है। और गंदम के हवाले से जिस तरह मैंने प्रीवियस वीडियो में जब गंदम लगाई थी हमने तो उसमें बताया था कि गंदम वो वाहिद फसल है जो आप ओपन मार्केट में नहीं बेच सकते, गवर्नमेंट आपसे जो है वो खरीदती है। इस दफा पहली दफा पाकिस्तान में ये हो रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो गंदम ही नहीं खरीद रही। ठीक है, किसानों को आसरा होता है एक गंदम की फसल का कि ये वो वाहिद फसल है जिसके पैसे फिक्स हैं और ये गवर्नमेंट आपसे ले लेगी और आपको उसके पैसे मिल जाएंगे। लेकिन इस दफा ये हो रहा है किसानों के साथ वैसे हमेशा ज्यादती। जब DAP हमने 15,000 रुपए की ली थी उस वक्त सरकारी रेट जो था DAP का वो 11,000 रुपए था, 4,000 रुपए महंगी वो ली। 3,500 रुपए के यूरिया का रेट था जो हमें 5,500 5,000 रुपए की मिली। वो सब कुछ चीजें बर्दाश्त करते हुए 6 महीने का टाइम, सर्दियों में धुंधों में पानी लगाना, पांव सुन्न हो जाते हैं किसानों के, नीले हो जाते हैं सब मौसम के हवाले से। आप खुद सोचें कि नवंबर दिसंबर की रातें, धुंध और उसमें ठंडा पानी और वो फसलों को लगाना, रातों को खेतों में रहना, ये सारी चीजें अवामिल जो है वो इसमें शामिल है। और गवर्नमेंट की गंदम खरीदने की वजह से जो इस वक्त रेट है मार्केट में वो तकरीबन 3,500 3300 3200 मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ चल रहा है, जो कि अगर आप इस फसल को जो है बहुत अच्छी फसल है, 50 मन एक एवरेज है पाकिस्तान में, 40 से 50 मन, आप 50 मन भी लगा लें और इसको 3,500 से मल्टीप्लाई कर लें तो तकरीबन 170 180 ये बनता है। इसका मतलब है कि 6 महीने की फसल में किसान को अखराजात निकाल के 10,000 रुपए बचे, जिसका मतलब यह है कि तकरीबन 1200-1400 रुपए माहाना इनकम बनी। क्या इस महंगाई के दौर में ये मुमकिन है कि किसान ये गुजारा कर सकता है? ये हरगिज़ मुमकिन नहीं है। अच्छा, अब कुछ कॉमन जो है वो क्लैश चल रहा होता है फेसबुक पे कुछ आम लोगों का जिनको पता नहीं है कि इसके अखराजात कितने, ठीक है, और किसानों का। ठीक है, अब मैं उन लोगों को भी गलत नहीं कहता जिनको पता ही नहीं है कि इस पे अखराजात कितने हैं, वो इसको और नजरिए से देख रहे होते हैं। किसान जो है वो अपने और नजरिए से देख रहा होता है। अब आप ये देखें कि कौन सी चीज पाकिस्तान की वाहिद किसी एक चीज का आप ये नाम लीजिए जो पिछले साल अगर 100 रुपए की थी तो इस साल भी वो 100 रुपए की हो। कम से कम चीजें जो है वो डबल हो गई हैं। चिकन का आज का रेट 800 रुपए है, बीफ 1100-1200 रुपए बिक रहा है,
गंदम का पिछले साल भी सरकारी रेट 3900 था, इस साल भी 3900 रखा गया और उस पर भी खरीदारी नहीं की जा रही, जिस पे किसान चीख रहा है। और किसान का चीखना बनता है, वो अपने घर के बाकी अखराजात, सिर्फ रोटी तो नहीं होती, बच्चों की फीसेज हैं, बिजली के बिल हैं। पिछले एक महीने में 8 से 9 रुपए जो है वो यूनिट बिजली का बढ़ गया, बिलों की क्या हालात हो गए, तो किसान का चीखना बनता है। तो वो हजरात जो कह रहे हैं अच्छा जी गंदम का रेट जो है वो कम हो गया, गरीब लोगों को जो है वो गंदम सस्ती मिलेगी, उनको मेरी एक छोटी सी गुजारिश है कि देखें, पहले चीज को समझें, फिर उसके हवाले से तबसरा करें। अगर फॉर एग्जांपल आप फर्नीचर का काम कर रहे हैं और आपके बेड की लागत जो है वो 40,000 रुपए आई है और आपको कोई कहे कि नहीं जी 20,000 रुपए का दे दो या 30,000 का दे दो, 40,000 का ही दे दो जितनी आपकी लागत आई और उसमें आपके 4 से 5 महीने लगे, तो आप क्या कहेंगे कि भाई इसमें मेरे बिजली का बिल था, बहुत सारे मेरे दिहाड़ीदार मजदूर थे, उनकी दिहाड़ियां थी, मेरी मेहनत थी, वक्त था, तो मैं उन पैसों में नहीं दे सकता। तो किसान को अपने कारोबार की जगह रख के जब आप देखेंगे तो समझेंगे चीज सस्ती प्रोवाइड करना गवर्नमेंट का, सरकार का काम है। और ये जो आपको गंदम मिल रही है ये किसानों की मेहनत की वजह से मिल रही है। अगर सारी ही आप इंपोर्ट करने लग जाएंगे तो पहली तो बात है इंपोर्ट होने वाली जो गंदम है उसकी क्वालिटी ये नहीं होती जो हमारी इन वेराइटीज की है। और वो अभी डॉलर कुछ फ्लक्चुएट कर रहा है, आप कह रहे हैं जी बाहर से सस्ती मिल रही है, लेकिन हर वक्त हालात ऐसे नहीं है। पाकिस्तान की करेंसी इतनी नीचे जा चुकी है कि यहाँ पे चीजें महंगी ही होती हैं, यहाँ पे सस्ती नहीं होती। तो किसान का काम नहीं है चीज को सस्ता बेचना या नुकसान में बेचना, ये गवर्नमेंट का काम है कि किसान से या प्रोड्यूसर्स जो हैं आपके, उनसे चीज लेके आवाम को सस्ती देना। क्या ये आवाम बिजली पे एहतजाज कर रही है? क्या सारी चीज जो है वो किसान की गंदम पे आ गई है? मैं बारहा ये कहता हूं कि सालों से किसानों का जो है वो इस्तेहसाल हो रहा है और ये लोग किसान का जो है वो पेन फील नहीं कर रहे हैं। और अच्छा इसमें एक और चीज है, वो कहते हैं जी इमरान खान के दौर में किसान ने बहुत पैसे कमाए, अब नुकसान हो। भाई ये कारोबार का कौन सा असूल है कि जी अगर किसी वक्त फायदा हो गया तो अब आप नुकसान उठाएं? आप किसी को ये कैसे कह सकते हैं? तो चीजों को जरा उस बंदे की जगह पे जाके सोचा कीजिए कि जो ये सारी चीजें हैं, जो इतनी मेहनत कर रहा है, आप 6 महीने एक प्रोजेक्ट करें, सारी चीजें उसमें डालें, अपनी मेहनत करें, उसके बाद आपको उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी ना मिले तो आप उसमें से क्या कमाएंगे? और मैं बारहा ये बात कह चुका हूं कि लोगों को इस हवाले से सोचना चाहिए, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। ये वो तबका है जो आपका मुल्क चला रहा है, इसको अगर आपने इग्नोर यूं ही करते रहे, एक वक्त आएगा कि किसान अगर ये अपना काम छोड़ जाएगा तो ये आपको खाने पीने को चीजें नहीं मिला करेंगी। सरकार कितनी एफिशिएंट है और अगर ये सरकार के अंडर प्रोडक्शन आ गई तो ये कितनी को गंदम बना लेंगे और कितनी को लोगों को प्रोवाइड कर देंगे, ये आप लोग इससे वाकिफ हैं। दूसरा, जहां तक लोग कह रहे हैं कि किसान महंगी बेच रहे हैं, किसान से 3500 रुपए लेके जो फ्लोर मिलों वालों को गवर्नमेंट गंदम दे रही है वो 55-5600 रुपए दे रही है। वो लोगों को नजर नहीं आता कि किसान से अगर फॉर एग्जाम्पल ये तो नहीं कि किसान महंगी दे रहा है, गवर्नमेंट सस्ती खरीद के फ्लोर मिल्स को महंगी दे रही है, तो इसमें भी गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। तो खुदारा आपस में लड़ने के बजाय इस हवाले से मुत्तहिद होके सबके बारे में सोचा करें, वरना ये हवा किसी की नहीं है। आज किसी की झोपड़ी उड़ी है तो कल किसी की उड़ेगी, ये कोई तरतीब नहीं है, कोई इससे बच नहीं सकता। तो ये एक जनरली आजकल एक मौजू चल रहा था, एक टॉपिक चल रहा था, मैं चाह रहा था कि इस पर डिस्कस करूं और जितना को एक्सप्लेन कर सकता हूं वो करूं। और कोई किसी का जहन में कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट बॉक्स में डिस्कशन कर सकता है। मिलेंगे अगली वीडियो में। अपने गिरदे नवा लोगों का सबका ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।